एबीपी 24 न्यूज में वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। भारत सरकार के सूत्र अनुसार प्रधानमंत्री सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री, सचिव और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारतीय विश्वविद्यालय संघ की 95वीं वार्षिक बैठक और वाइस चांसलर के राष्ट्रीय सेमिनार में प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी की लड़ाई में हमारे लाखों करोड़ों स्वाधीनता सेनानियों ने समृद्ध समावेशी भारत का सपना देखा। उन सपनों को पूरा करने की शुरुआत बाबा साहेब ने देश को संविधान देकर की थी। भारत के राष्ट्रपति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने समतापूर्वक, न्यायपूर्वक समाज बनाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। आज हम उनके विचार तथा जीवन से शिक्षा ग्रहण कर उनके आदर्शों को अपने आचरण में ढालने का संकल्प लें। दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 130वीं जयंती पर उन्हें अपने आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने स्पुतनिक वी वैक्सीन पर ट्वीट करते हुए कहा कि वो तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, फिर वो तुम पर हंसेंगे, उसके बाद तुमसे लड़ेंगे, तब तुम जीतोगे। प्रियंका गांधी ने रमजान की शुभकामनाएं देते हुए कहा, आप सभी को नेकी, रहमतों और इबादत के महीने माह ए रमजान की ढेर सारी मुबारकबाद। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, आज भारतीय संविधान के मूल निर्माता और दलितों, शोषित व अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। कोविड-19 प्रकोप के चलते और सभी सरकारी नियमों का अनुपालन करते हुए बीएसपी के लोग पूरे देश में सादगी के साथ इनकी जयंती मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने जानकारी देते हुए कहा, उनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और घर पर उनका इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, आपके द्वारा पोषित सामाजिक न्याय एवं समतामूलक समाज का दीप सदैव प्रज्वलित रहेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, ममता बनर्जी की सरकार दलित विरोधी है। हमें दुख है कि दलित समाज का बेटा आनंद बर्मन पहली बार वोट देने जा रहा था, टीएमसी के गुंडों ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी और ममता दीदी ने एक शब्द नहीं बोला। हमारी अंबेडकर यात्रा पर टीएमसी के गुंडे हमले करते हैं और बस तोड़ देते हैं। जल बोर्ड उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने हरियाणा पर यमुना में अमोनिया युक्त गंदा पानी छोड़ने का आरोप लगाते हुए उसे पानी की आपूर्ति प्रभावित करने का जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली में रमजान के महीने की शुरुआत में कोविड-19 की वजह से पहले रोजे के दिन जामा मस्जिद के बाजारों में चहल पहल नहीं नजर आई। हरियाणा के पंचकुला में लोगों ने टीका उत्सव के तहत चौथे और अंतिम दिन कोविड-19 वैक्सीन लगवाई। निजामुद्दीन मरकज में मौजूद मस्जिद में अभी 5 लोगों को ही नमाज पढ़ने की इजाजत होगी। रमजान के दौरान 50 लोगों के प्रवेश की इजाजत की दिल्ली वक्फ बोर्ड की मांग को फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताते हुए सरकार को संक्रमण प्रभावित शहरों में पूरी तरह लॉकडाउन करने का सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा कि सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के ना दे, अन्यथा पुलिस के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक धार्मिक आयोजनों में 50 आदमी से अधिक इकट्ठा न हो और सरकार ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट योजना में तेजी लाए। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी फैसला दिया कि शहरों में खुले मैदान लेकर वहां अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था करें। जरूरी हो तो संविदा पर स्टाफ तैनात किए जाए। मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार मामले में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था।
महाराष्ट्र में संक्रमण के बढ़ते हुए प्रकोप के मद्देनजर अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिसके मद्देनजर राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह करते हुए कहा, पश्चिम बंगाल या पूर्वोत्तर राज्यों से वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल कर कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति कराएं। देश का प्रसिद्ध दून स्कूल कंटेनमेंट जोन बन गया है। 12 कोरोना संक्रमित मिलने पर जिला प्रशासन ने स्कूल को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15 अप्रैल को होने वाले हिमाचल दिवस से पहले सूबे की जेलों में बंद 33 कैदियों को बड़ी सौगात देते हुए विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें विभिन्न जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों को सजा पूरी होने से पहले रिहा करने की सिफारिश की गई थी। उत्तराखंड महाकुंभ के तीसरे शाही स्नान में निरंजनी अखाड़े के साधुओं ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा नदी में स्नान किया। केरल में श्रद्धालुओं ने विशु के मौके पर तिरुवनंतपुरम में पचवंगड़ी गणपति मंदिर में पूजा की। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,84,300 से अधिक मामले सामने आए, तो वहीं 11 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार 13 अप्रैल तक पूरे देश में कोविड-19 के 26 करोड़ 6,18,866 सैंपलों की जांच की गई, तो वहीं पिछले 24 घंटों में 14,11,758 सैंपलों की जांच की गई। अफ्रीका महाद्वीप के जिबूती में शरणार्थियों को लेकर जा रही एक नौका खाड़ी के निकट उलट गई, जिसमें 42 लोगों की मौत हो गई। इन 42 लोगों में 16 बच्चे भी शामिल थे।